कुछ लोगों को हाथों में फोरहेड पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। पहले स्वेटिंग होती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। उसका कारण ये है कि लेकिन एक चीज़ उन लोगों को नहीं पता, वो ये है कि फैट लॉस वेइंग मशीन पे चेक ही नहीं होती। फैट लॉस वेट में लॉस ही नहीं होता, तो वो बोर्ड में वो स्वेटिंग ऐसा लिखते हैं और फैट लॉस स्वेटिंग से ही होगा दिखाया जाता है। लोग फंसते होंगे, इसलिए वो एड्स आज भी चल रही है। अब मुझे बताओ, रेसलर, हॉर्स जॉकी, बॉडी बिल्डर कंपटीशन से पहले या रेस से पहले कुछ वेट टेम्पररी ड्रॉप करते हैं और वो कंपटीशन वेइंग मेजरमेंट होने के बाद रिकवर भी करते हैं, तो वो ये टेक्निक यूज़ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फार्मफिट यूट्यूब चैनल में। आज का अपना टॉपिक है डज स्वेटिंग मीन्स मोर फैट लॉस। ज़्यादा स्वेटिंग होना, ज़्यादा पसीना आना मतलब फैट लॉस होगा? दोस्तों, मन में इस तरह के सवाल आना मतलब अवेयरनेस नहीं होना और कुछ टीवी ऐड मिसलीड करने में भी कारणीभूत हो, ऐसा लगता है। क्योंकि कुछ सालों पहले स्लिम बेल्ट नाम पर लोगों को फंसाया जाता था और फैट लॉस के प्रति मिसलीड भी किया जाता था। आज भी कुछ टीवी चैनल पे बोर्ड में वो स्वेटिंग ऐसा लिखते हैं और फैट लॉस स्वेटिंग से ही होगा, ऐसा एड्स के थ्रू दिखाया जाता है। आज के टाइम में भी स्लिम बेल्ट कंपनी मार्केटिंग एड्स के थ्रू कर रही है और आज भी लोग फंसते होंगे, इसलिए वो एड्स आज भी चल रही है। बस यही एक कारण है मेरा थर्ड पॉइंट फैट लॉस मिथ में लेने का, एक्सप्लेन करने का। उस स्लिम बेल्ट से फैट लॉस होगा या नहीं आपको वीडियो में आगे दिखेगा ही, लेकिन स्लिम बेल्ट ज़्यादा यूज़ करने से स्किन पर रैशेस और दूसरे स्किन डिजीजेस 100% हो गए। अब ज़्यादा स्वेटिंग किन कारणों से होता है ये हम समझेंगे। नंबर 1 जेनेटिक्स, 2 एनवायरमेंटल फैक्टर, 3 एज, 4 फिटनेस लेवल और 5वें नंबर पर वेट। इसमें से वेट और फिटनेस लेवल ये 2 फैक्टर बॉडी को ज़्यादा स्वेटिंग आने में इन्फ्लुएंस करते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब भी आप मेहनत वाला काम या वर्कआउट करते टाइम एनर्जी ज़्यादा यूज करते हैं वेट्स को मूव करने के लिए, तब स्वेटिंग ज़्यादा होती है। पूरे बॉडी मास को कूल डाउन करने के लिए बॉडी स्वेटिंग थ्रू बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। जितनी जल्दी स्वेटिंग होती है उतनी जल्दी ही फास्ट बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन होता है। बॉडी स्वेटिंग में कुछ एलिमेंट्स बाहर करती है, इसमें से मेजर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और कुछ अनवांटेड थिंग्स बॉडी एक्सक्रीट करती है स्किन के थ्रू। मेजर वाटर वेट लॉस होने से लोग वेइंग मशीन पर चेक करते हैं, उसमें वाटर वेट ड्रॉप दिखता है, मतलब फैट लॉस हुआ, ऐसा लोगों का समझ हो जाता है। लेकिन एक चीज उन लोगों को नहीं पता, वो ये है कि फैट लॉस वेइंग मशीन पे चेक ही नहीं होती। फैट लॉस वेट में लॉस ही नहीं होता, तो वो इंचेस में लॉस होता है और वो प्रॉपर इंचेस में ही मेजर किया जाता है, वेइंग मशीन पर नहीं। कई बार किडनी पर ज़्यादा लोड आता है, तब बॉडी स्वेटिंग थ्रू किडनी के ऊपर का लोड कम करती है और ये अच्छी बात है बॉडी के लिए। कुछ लोगों को हाथों में फोरहेड पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। पहले स्वेटिंग होती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। उसका कारण ये है कि स्किन के ऊपर के पोर्स बंद होना। अब ये पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। किडनी के ऊपर का लोड कम करने के लिए बॉडी जहाँ से भी स्वेटिंग हो रही है वहाँ से ज़्यादा कर देती है। इसके लिए आपको ठीक से नहाना होगा, स्क्रबर का इस्तेमाल करना होगा पोर्स को क्लीन करने के लिए। अब मुझे बताओ, रेसलर, हॉर्स जॉकी, बॉडी बिल्डर कंपटीशन से पहले या रेस से पहले कुछ वेट टेम्पररी ड्रॉप करते हैं और वो कंपटीशन वेइंग मेजरमेंट होने के बाद रिकवर भी करते हैं, तो वो ये टेक्निक यूज़ करते हैं। वाटर वेट स्वेटिंग थ्रू लॉस करते हैं। ये टेक्निक वो लास्ट डे या कुछ आवर्स पहले फॉलो करते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं उन्हें कंपटीशन से 2-3 महीने पहले फॉलो करनी होती है। डाइट और वर्कआउट सब करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे वाटर और सॉल्ट कम कर देना, मेडिकेशन का यूज़ करना वाटर को बाहर निकालने के लिए। कई लोग नहाना भी बंद कर देते हैं कंपटीशन से पहले, क्योंकि उनका मानना है क्योंकि बॉडी स्किन थ्रू वाटर ना एब्सॉर्ब कर ले। ये बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादातर फॉलो होता है। इसके लिए उनकी मेहनत, डेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग विल और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी लगता है।
और बाद में वाटर कंजम्पशन बढ़ा तो बॉडी वापस रिकवर हो जाती है। दोस्तों, स्वेटिंग का रिप्लेसमेंट बॉडी वाटर कंजम्पशन करके कर लेती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का रिप्लेसमेंट नहीं होता, रिजल्टिंग फटीग, पुअर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस और मसल क्रैम्प होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स एक इसेंशियल मिनरल की चेन है। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और क्लोराइड का समावेश होता है। इलेक्ट्रोलाइट का सप्लीमेंटेशन यूज ह्यूमन में तो होता ही है, लेकिन एनिमल्स में भी यूज होते हैं। भारत में और भारत के बाहर देशों में एंडुरेंस रेस होती है हॉर्सेस की। इसमें 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60, 80, 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक की राइड होती है। 100 और 120 किलोमीटर बाहर के देशों में राइड होती है। और जो लॉन्ग हॉर्स राइड करते हैं भारत में भी, वो लोग इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर का यूज करते हैं हॉर्स के लिए। घोड़ों को फटीग, पुअर परफॉर्मेंस या मसल क्रैम्प ना आए, इसलिए ह्यूमन्स में भी इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट आते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट। या जो भाई पुलिस या आर्मी भर्ती की प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के दौरान मसल क्रैम्प आए तो पानी पी के टेम्पररी मसल क्रैम्प से रिलीफ मिलेगा, या आप इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज कर तो बढ़िया ही है। इसलिए दोस्तों, स्वेटिंग थ्रू फैट लॉस नहीं होता है, ये स्पष्ट हुआ। दोस्तों, ऐसे ही फैट लॉस रिलेटेड फ्यूचर में भी अपनी वीडियो सीरीज आएगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और जो भी आपके सजेशन हो वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।